गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे में। तो बच्चों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो जैसा हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 7। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में इस पाठ से संबंधित पहला पाठ पढ़ लिए हैं। ठीक है, नियंत्रण एवं संयमन, इसका पार्ट 1 हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे सभी के उत्तर हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। तो आप सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है साइटोकाइनिन। ठीक है, बाकी ये जंतु हार्मोन्स है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? पहला ऑप्शन सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका डी सही जवाब है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क ये सोचता भी है, हृदय स्पंदन भी करता है, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्राही का कार्य क्या है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है उत्तर हमने यहाँ बताया, ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित एक खास कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण से सभी सूचनाएं ढूंढ निकालती हैं और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क के विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र में सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक है, यदि कोई ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं करेगी तो उस ग्राही द्वारा एकत्र की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे क्या है, यदि रेटिना की कोशिका अच्छी तरह कार्य नहीं करेगी तो हम देख नहीं पाएंगे और अंधे भी हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण क्या दे सकते हैं हम? जीवा द्वारा मीठा, नमकीन आदि का स्वाद पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बताइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमेशा 7 नंबर का ये प्रश्न आता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा 7 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको तंत्रिका कोशिका का सचित्र बताया, चित्र के साथ बताया है। तो आप सब इसको देखिए और कॉपी में बनाने का प्रैक्टिस करिए बिना देखे। हमेशा 7 नंबर में आता है, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमने बताया। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, एक्सॉन, डेंड्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ बताया है। इसके कार्य हैं, सूचना तथा उद्दीपन को प्राप्त करता है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों को विमोचन करता है। ठीक है, इसी तरह एक सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। अतः न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग पहुंचाता है। संवहन मतलब ले जाना। ठीक है, 5वां क्या है? उदाहरण के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचना ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तक पहुँचाते हैं तथा यह आवेग को वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा पेशी कोशिकाओं या कार्यकर तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? आपको बता दिए, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जलानुवर्तन होती हैं, परोहतंत्र जो तना होता है प्रकाशानुवर्तन होती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? पादप में प्रवाह प्रकाश की ओर मुड़कर तथा जड़ें उससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती हैं जिसे प्रकाशानुवर्तक कहते हैं। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मोड़ देता है। अर्थात पौधे का तना वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती है, इससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा?
मेरुरज्जु आघात होने से निम्न क्रियाओं में व्यवधान होगा। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, अतः प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों में आने वाली सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी, मस्तिष्क से सूचना शरीर के विभिन्न कार्यकर अंगों तक नहीं पहुंचेगी, तो हम उस प्रकार प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो आपको बता चुके पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, पादप हार्मोन वृद्धि के लिए, पकने के लिए, ठीक है, जनन के लिए, इस सब के लिए आवश्यक होते हैं तथा इनके संश्लेषण स्थान इनकी क्रिया क्षेत्र से दूर हो जाता है, वे साधारण विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीन का सांद्रक कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, एबेक्सिस अम्ल वृद्धि में संबंधन करने तथा पत्तियों को मुरझाने में से बचाता है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर हमने बताया, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोसिन, एब्सिन और एक एथिलीन होता है। एथिलीन जो हार्मोन पांचवा आप लोग लिख लीजिएगा, एथिलीन जो होता हो वो क्या करता है, पौधे को पकाने में सहायक होता है, फलों को, पौधे के फलों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक जीव को नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता है। सजीवों में अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं जो खास कार्य होते हैं। ठीक है, सजीवों में जो अंग नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, हमने यहाँ इसके उत्तर बताया है, आप सब लोग कॉपी में देखिए, अच्छे से लिखिए। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं तीव्र गति से स्वयं होने वाली अनुक्रियाएं हैं जो विशेष स्थिति में होती हैं, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं बिना हमारी इच्छा या सोच के परंतु लगातार होने वाली क्रियाएं हैं। उदाहरण, हृदय में स्पंदन, रक्त प्रवाह आदि अनैच्छिक क्रिया हैं, जबकि जल आने पर हाथ का स्वयं पीछे हट जाना प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट 5वां प्रश्न है, आप सब उसको ध्यान से पढ़िए, लिखिए और याद करिए, ये हमेशा 4 नंबर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ठीक है, यहाँ हमने बताया इसकी तुलना, जंतुओं में क्या हार्मोन के, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय के लिए तंत्रिका कोशिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि की तुलना करना है। ठीक है, यहाँ इसका उत्तर बताया ना, आप सब ध्यान से लिखिए। अगला है प्रश्न है, सुई में पादप की गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है? ठीक है, सुई में पादप की गति अदैशिक तथा छूने से होती है, जबकि हमारी टांग में होने वाली गति ऐच्छिक होती है। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता। वीडियो कैसे लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।